ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज कर्मचारी विद्युत सन के अंदर सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। इनकी क्या कुछ मांग है, इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान अशोक कुमार है, इनसे बात करेंगे। अशोक जी, आज जो सांकेतिक भूख हड़ताल पर जो है बिजली कर्मचारी जो बैठे हैं, क्या कुछ मांग है इनकी? आज की जो भूख हड़ताल है वो ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर ये मुख्य अभियंता ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत 5 सर्कल हैं, जींद, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा, उनके कर्मचारी यहाँ भूख हड़ताल पे 11 से 4 बैठे हैं। और ये भूख हड़ताल चीफ लेवल पे नहीं, हम सब यूनिट पे, एसडीओ के, एक्शन के, फिर एससी साहब के और आज एक्शन साहब चीफ के यहाँ भूख हड़ताल है। इसकी मुख्य मांग इसलिए है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, बिजली का जो काम है वो जोखिम से भरा है। जब कर्मचारी की बदली होती है एक दूसरे सब डिविजनों में, तो वहां पे काम समझ आने में ही 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। उससे एक्सीडेंट की रेशो बढ़ी है। उसमें सरकार अठधर्मिता अपना रखी है बिजली की मैनेजमेंट ने कि हम बिजली में ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि पिछले 2 साल के आंकड़े अगर उठा के देखें तो सैकड़ों कर्मचारी मर चुके हैं, एक्सीडेंट में घायल होकर ऐसा हाल है उनका, जो बच गया वो ना जिए ना मरे। इसलिए बिजली के महकमे में ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम इस पॉलिसी के खिलाफ बिजली का कर्मचारी लड़ रहा है और पूरे देश में ट्रेड यूनियनें लड़ रही हैं। उसमें 10 ट्रेड यूनियन जो बीजेपी की बीएमएस यूनियन है उसको छोड़ के सरकारी महकमों में निजीकरण को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तमाम महकमों में करोड़ों की संख्या में अगर देश की बात करें हम, तो खाली पद स्थायी मतलब पड़े हैं, उनको भरने का काम मतलब करे। उस 12 की हड़ताल का ये मुख्य मांग है। पुरानी पेंशन जो देश के लेवल पे 2004 के बाद और प्रदेश में 2006 के बाद बंद कर चुकी है, उन तमाम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार उनके खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना रही है जो पूंजीपतियों को मतलब पोष रही है और कर्मचारियों को, आम जनता को मतलब उनका शोषण करने का काम सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे हम पूरे जिला में सर्व कर्मचारी संघ का जत्था आज 9 तारीख को और कल 10 को हमारे हिसार जिला में है। तमाम महकमों में, ब्लॉकों में आज हिसार में लगभग 6, 7, 8 गेट मीटिंगें हम शाम तक कर चुके होंगे। और प्रत्येक कर्मचारी जो छूट जाएगा, हम अगले दिन एंड टू एंड कर्मचारी के पास जाके इस हड़ताल में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। तो कितने कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं आपके? यहाँ जो बिजली की जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ है, उसमें हमारे जो स्टेट कमेटी के 10 साथी हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और तमाम 500 सर्कलों के कर्मचारी हम इनके समर्थन में आके आ रखे हैं। और हम मैनेजमेंट से, सरकार से मांग करें कि बिजली जैसे महकमे में ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी किसी भी सूरत में ना तो डिपार्टमेंट के हक में होगी, ना जनता के, ना कर्मचारी के, इसको रद्द किया जाना चाहिए। तो अगर ये मांग आपकी अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? ये अगर मांग अब तक, क्योंकि चीफ लेवल तक है ये हड़ताल, भूख हड़ताल, उसके बाद 12 की हम हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार ना चेतती है तो बिजली की यूनियन जो ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन है, वो राज्य की कोई मीटिंग करके उसमें जैसा भी आंदोलन लेगी उसमें बिजली का कर्मचारी शामिल रहेगा। और सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे हम भी इस नीति का बिजली निगमों में इसका विरोध सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे भी करेंगे। हमारे साथ और भी उप प्रधान है सुरेंद्र यादव जी, इनसे बात करेंगे। तो क्या कहेंगे सर आप, जो आज की जो ये भूख हड़ताल है? हरियाणा सरकार, बिजली मंत्री और निगम मैनेजमेंट बिजली में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। जबकि निगम के जो उच्च अधिकारियों ने, जब हमने उनसे वार्ता की पिछले ही महीने, अभी रिसेंटली हम वार्ता करके आए, तो उन्होंने मानना है कि भाई बिजली में ये नहीं होना चाहिए। जब हमने अपने तथ्य पेश किए, क्योंकि पिछले साल जो हमारे नए लड़के लगे थे, 172 कर्मचारी लाइनों पे काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और हम उसी को लेके कह रहे हैं कि आज मेरी ड्यूटी हांसी में, और हांसी में भी मान लो एक विशेष फीडर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी टोटली जानकारी है। मेरे को हांसी के ही दूसरे फीडरों पे लगा दिया जाए तो मुझे उसकी जानकारी नहीं होगी, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब तक प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो लाइनें हमारी बंद हो जाएंगी, और लाइनों की जानकारी नहीं होगी, कर्मचारी ऊपर चढ़ जाएगा और फिर वो मरेंगे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसी तरह 172 कर्मचारी हमारे एक्सीडेंट हुए। हम ये कहना चाहते हैं उपभोक्ता का भी
जानकारी नहीं होगी कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, तो उससे डिस्टरबेंस पैदा होगी। एक तो हमारी डिमांड ये है कि ऑनलाइन पॉलिसी बिजली के हित में नहीं है, ना तो ये रोडवेज की है। भाई आप बस चलाई कहीं भी चले गए, रोड के ऊपर जाना है। यहाँ तो आने कार जाने का कोई टाइम नहीं है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए बिजली में ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कच्चे कर्मचारी हैं, विभाग में पद खाली पड़े हैं, मेंटेनेंस में कोई भी कर्मचारी नहीं है, सेंटरों पे काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, और हैं तो कुछ कच्ची हैं और पक्के कर्मचारी नाम मात्र बच गए हैं। तो भर्ती की जानी चाहिए बिजली निगम में। प्राइवेट कंपनियों के आते रोहतक दे रखा है, हिसार देख रहा है, आप देख सकते हैं उनकी कार्यशैली कैसी है। हम ये कहना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ना, पिछले 3 साल से कर्मचारियों के पास सुरक्षा औजार भी नहीं है। अभी हमने हमारे यहाँ मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं विक्रम जी, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा हमने टेंडर कर दिया, कुछ तो अभी दे देंगे। एक मुश्त औजार मिले हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, तो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। हम ये कहना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी काफ़ी डिमांड है कर्मचारी लेवल पे, तो उनको भी मैनेजमेंट बैठ के बात करे और सरकार बैठ के बात करे। इसलिए हम आज ये सांकेतिक भूख हड़ताल है। राज्य कमेटी के जितने भी नेता हैं वो आज यहाँ भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है, मैनेजमेंट वापस नहीं लेते। अभी हमने कुछ टेम्परेरी ऑर्डर कराए थे, किसी को कैंसर है, किसी हैंडीकैप्ड हो रहा है, उनके टेम्परेरी एडजस्टमेंट करा के घर के नज़दीक उनको ड्यूटी के लिए एडजस्टमेंट कराई थी, तो मैनेजमेंट ने ठाके वो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए हैं और हम उनका भी वो कर रहे हैं विरोध। हरियाणा सरकार तो बदली कर ही नहीं रही है और मैनेजमेंट उसको मतलब दोबारा से कैंसिल कर दिए, तो हम उस नीति का भी विरोध कर रहे हैं। वो गलत तरीका है। कुछ रियायतें कर्मचारियों को जो ज़्यादा पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, उनको तो रियायत दी ही जानी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। चलो, आज की इस हड़ताल के बाद अगला कदम क्या रहेगा? 12 फरवरी की हड़ताल है। 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में ब्लॉक पे, जिला हेडक्वार्टरों पे मोटरसाइकिल जुलूस जत्थे निकाले जाएंगे और उसके बाद 12 फरवरी को तमाम प्रदेश में हड़ताल की जाएगी और शहरों के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। तमाम यूनियनें, किसान, मजदूर, कर्मचारी, हम गांव में भी जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मजदूरों में भी जा रहे हैं, किसानों में भी जा रहे हैं। किसी के भी हित की नीतियां नहीं है। जो बीज बिल लेके आए हैं, पावर बिल पास कर दिया है, लेबर कोड पास कर दिया, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। सुरेंद्र यादव, राज्य कैशियर, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, राज्य कैशियर। तो ये थे हमारे साथ कुछ कर्मचारी नेता। इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर सरकार आज की सांकेतिक भूख हड़ताल से नहीं चेकती है तो आने वाली 12 तारीख को एक पूरे देशव्यापी जो है हड़ताल की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।